अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज मैं आपको लेके जा रही हूँ गूस फेयर में। और गूस फेयर क्या होते हैं? गूस फेयर जी जैसे पाकिस्तान में मेला लगता है ना, ऐसे यहाँ पे भी मेला लगता है जिसे गूस फेयर कहते हैं। और ये साल में जो है ना एक दफ़ा ज़रूर लगता है अक्टूबर के महीने में, यानी कि अक्टूबर के शुरू में स्टार्ट होता है और ये 10 दिन तक रहता है। और बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। और कब लगेगा, कब जाएँगे, वो तो डे जो है ना वो काउंट कर रहे होते हैं। और फिर मैं यहाँ पे बच्चों को लेके गई थी। मैं भी गई थी, मेरे हस्बैंड गए थे और हम सब गए थे। बच्चे भी मेरे हमारे साथ गए थे क्योंकि मेला जो होता है ना वो रात में देखने का ज़्यादा मज़ा आता है, और झूले वगैरह लेने का भी, क्योंकि दिन को जो है ना एक तो ये स्टार्ट बहुत ज़्यादा लेट होता था, और दूसरा ये कि बच्चे घर पे नहीं होते थे क्योंकि वो स्कूल जाते थे। स्कूल से वापस आके फिर बच्चों को मास्क जाना होता था, और फिर टाइम ही नहीं बचता था। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी जल्दी फिर वापस स्कूल, वही रूटीन स्टार्ट हो जाती थी। और इसलिए हम फ्राइडे नाइट को गए थे, क्योंकि सैटरडे संडे यहाँ पे छुट्टी होती है, तो हमने सोचा कि रात को हम ले जाते हैं बच्चों को और वहाँ पे घूमे फिरेंगे, और फिर कोई मसला नहीं होगा। मतलब ना सैटरडे को और संडे को छुट्टी होती है, तो ये आराम से जो है ना रेस्ट भी कर लेंगे। अच्छा, ये वाली जो राइड थी ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थी, और मैं काफ़ी देर ना खड़ी इसको देखती रही, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो दूसरी राइड ले रहा था। तो हम वेट कर रहे थे कि वो राइड लेके वापस आए, तो फिर हम आगे और राइड की तरफ जाएं, देखें सुने। और यहाँ पे जस्ट दो बंदे बैठते हैं और ये ऊपर लेके जाते हैं इतना ऊंचा, और वहाँ से जैसे उल्टी कलाबाजी नहीं होती, इस तरह जो है ना ये घूमती है और 3-4 चक्कर लगते हैं, और उसके बाद जो है फिर इसे नीचे लेके आते हैं। तो इससे मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुझे डर लगता था, लेकिन मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बोल रहा था कि मामा इसके ऊपर मैं बैठूंगा बैठूंगा, लेकिन मैंने इसके ऊपर नहीं बैठाया। लेकिन एक और राइड थी वो भी बहुत ज़्यादा डेंजरस थी, मुझे उससे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन ये बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि मामा जाने दें जाने दें, तो फिर मैंने इसे परमिशन दे दी। और ये है वो राइड, और यहाँ पे वो बैठा हुआ है और फ़ोन वो साथ लेके गया था कि मैं ऊपर जाके ना वहाँ से वीडियो बनाऊँगा। और अभी ये राइड के ऊपर बैठा हुआ है। ये ना ऐसे जैसे मीनार नहीं होता, ऐसे बिल्कुल लंबा सा होता है, और उसके आगे पीछे ये देखें इस तरह की ये संगलें कह लें, ये जंजीरें कह लें, इस तरह की चीज़ें लगी हुई हैं। और वहाँ पे दो दो सीट्स हैं, और एक जो है ना उस पर दो बंदे मतलब बैठ लेते हैं, दो दो सीटें होती हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा ऊंचा, मतलब पूरा जो मेला था, गूस फेयर था, उसमें सबसे ऊंची जो राइड थी ना वो ये वाली थी, बिग व्हील से भी ज़्यादा ऊंची थी। ये बिल्कुल सर्कल की तरह घूमती हुई जाती है, ऊपर लेके जाती है, और इतनी ज़ोर से घुमाते हैं ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि मेरा बेटा तो बैठ गया, मैंने भी बैठा दिया, उसने ज़िद की, लेकिन बैठा वो हुआ था और नीचे मेरी जान निकल रही थी। मैं इतनी दुआ कर रही थी कि अल्लाह मियाँ खैर से वो नीचे आ जाए, नहीं तो मेरी शामत आनी है। क्योंकि हस्बैंड भी बोल रहे थे कि नहीं नहीं, फिर मैंने उसका साथ दिया, मैंने कहा नहीं नहीं बैठ जाओ कोई बात नहीं, ऐसे ही बच्चे वो होते हैं मतलब ना। तो फिर यहाँ पे वो बैठा, और मतलब डर इस चीज़ का लग रहा था कि अगर खुदा ना खास्ता यहाँ से कोई चीज़ टूट जाए या गिर जाए या कोई मसला हो जाए तो फिर क्या करे ना बंदा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। लेकिन खैर एक दफ़ा जिस दिन फर्स्ट डे गए उस दिन भी ये बैठा, फिर सेकंड डे हम फिर गए। और क्योंकि फिर संडे था तो सैटरडे की नाइट फिर हम अगेन गए, तो दोबारा जब हम गए तो उस दफ़ा फिर इसने बोला कि मैं बैठूंगा, तो दो दफ़ा ये वहाँ पे बैठा, और इसे ये राइड बहुत ज़्यादा पसंद आई। और ये वाली जो राइड है ना यहाँ पे, तो मैंने इसे बैठने ही नहीं ना दिया, मैंने सोचा कि नहीं इस पे नहीं आप बैठोगे। और आपने देखा होगा कि वहाँ ऊपर से इसने जो है ना पूरे गूस फेयर की वीडियो बनाई थी, और वो भी मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। अभी देख लें कि यहाँ यूके का जो मेला होता है वो किस तरह होता है। और एक बात जो मैंने यहाँ पे नोटिस की है कि जैसे पाकिस्तान में मेला होता है, मतलब तो हम औरतें अकेली नहीं जा सकती ना, लेकिन यहाँ पे कोई डरने की वो नहीं होती, मतलब जगह जगह हर 2 मिनट के बाद आगे जाओ तो पुलिस वाले खड़े हुए होते हैं। और यहाँ पे जो है ना सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा सख्त होती है, पुलिस जो है हर जगह जगह जो है इन्होंने पुलिस खड़ी की हुई होती है। और बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा रश होता है, इतना ज़्यादा, क्योंकि दूर दूर से जो है ना
बंदे आते हैं ये देखने के लिए। ये जो मेला है ये जहाँ पे लगता है जहाँ पे हम रहते हैं, हमारे एरिए में ही लगता है। हमारे घर से वॉक करते हुए 6 मिनट में हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं और हमारे एरिए में ही लगता है। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश होता है, दूर दूर से पूरे यूके से लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये साल में एक दफ़ा लगता है और बहुत ज़्यादा बड़ा मेला लगता है। पूरे यूके में सबसे बड़ा मेला होता है जो यहाँ पे लगता है। और ये वो राइड है जी, हॉर्स राइड है। और यहाँ पे मैं बैठी थी, मैं और मेरी बेटी दोनों बैठे थे हॉर्स राइडिंग पे। बट यहाँ पे उन्होंने एक मतलब हॉर्स वगैरह भी होते हैं, वह आपकी मर्ज़ी आप किस चीज़ पे बैठना चाहते हैं। मैं और मेरी बेटी यहाँ पे एक सोफ़ा पे लगा होता है और इसी राइड पे ना, और हम दोनों सोफ़े पे बैठे थे। लास्ट टाइम भी हम सोफ़े पे ही बैठे थे और इस दफ़ा भी हम उसी पे बैठे थे। और बिग व्हील पे इस दफ़ा मैं नहीं बैठ सकी। उसकी वजह ये थी कि जिस दिन हम हस्बैंड के साथ गए उस दिन हुआ कुछ यूँ कि बारिश स्टार्ट होगी। हम बारिश वगैरह देख के गए थे, तो यहाँ पे गूगल बता रहा था कि बारिश नहीं होगी। तो लेकिन वहाँ पे जब हम पहुँचे तो अभी एक ही राइड ली है तो बारिश स्टार्ट होगी और इतनी तेज़ तूफ़ानी बारिश हो गई थी। और ऊपर से हमको ये भी नहीं पता था कि आज 9 बजे जो है बंद हो जाएगा, और 9 बजे ऊपर से बंद भी हो गया ना। हमारे गए हुए 20 मिनट के बाद जो है गूस फेरी बंद हो गया। फिर बाद में हमें पता चला कि संडे को जल्दी बंद हो जाता है। और फिर इसकी वजह से मैं नहीं, और जब सेकंड टाइम मैं गई तो मैं अकेली गई, बच्चों को साथ लेके गई। और मसला ये था कि मेरी बेटी जो है वो बैठना नहीं चाह रही थी और बेटा और मैं बैठना चाह रहे थे। और वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी, एक तो रश बहुत ज़्यादा था, दूसरा अगर हम दोनों ऊपर जाके बैठते तो बेटी किसके पास छोड़ते, ये भी एक मसला था। तो इसलिए मैंने सोचा चलो हैर रहने देती हूँ। तो बच्चों को हैर मैंने बैठाया जिस चीज़ पे भी वो बैठना चाहते थे, और मैं बिग व्हील पे इस दफ़ा नहीं बैठ सकी। अच्छा, ये वाली जो राइड है ना, इस पे भी मुझे बहुत ज़्यादा था कि मैंने लास्ट टाइम बोला था मैं बैठूंगी इस पे, लेकिन मैं इस पे भी नहीं बैठ सकी क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। इतना रश था क्योंकि लास्ट डे था, मतलब लास्ट नाइट थी। नेक्स्ट डे जो है ना ख़त्म हो जाना था, 9वां दिन था, 10वें दिन इसने ख़त्म हो जाना था गूस फेयर ने। और इसकी वजह से मैं इस पे नहीं बैठ सकी। अच्छा, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जैसे पाकिस्तान में काफ़ी बंदे हैं जो पूछते रहते हैं वहाँ पे गूस फेयर क्या होता है, गूस फेयर किसको कहते हो आप, ये वो। ये एक मेला होता है और जैसे पाकिस्तान में होता है वैसे ही बिल्कुल होता है। वो वाली वो राइड है जहाँ पे मेरा बेटा बैठा था, स्विंग वाली ना। तो मेला होता है जैसे पाकिस्तान में, उसी तरह यहाँ पे राइड्स होती हैं बहुत ज़्यादा है। और खाने पीने का भी स्टॉल वगैरह लगे हुए होते हैं, वो भी आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी। खाने पीने के स्टॉल होते हैं, लेकिन ये जो खाना वाना होता है ना ये सब गोरों का खाना होता है। हम यहाँ से कुछ भी नहीं लेते, मतलब ना, क्योंकि हम नहीं खा सकते, ज़ाहिर बात है। हमें तो हलाल खाना खाना होता है ना। तो ये गोरों का खाना होता है, गोरों के मतलब जो कुछ भी वो खाते हैं, मुझे नहीं पता क्या कुछ खाते हैं, तो वो होता है। लेकिन खैर डोनट्स जो होते हैं वो हलाल होते हैं, तो वो मैं बच्चों को लेके देती हूँ। जब भी जितनी दफ़ा जाऊँ वो वहाँ से मैं लेके देती हूँ। वो उसी वक्त ना वहाँ पे खड़े होके सामने वो बनाते हैं फ़्रेश फ़्रेश, और वहाँ से लेके मैं वो दे देती हूँ। और बाकी हम वहाँ से कुछ नहीं खाते, लेकिन पिज़्ज़ास भी मिलते हैं, रोस्ट और पता नहीं क्या क्या सब कुछ वहाँ पे मिलता है। लेकिन मैं ना खुद लेती हूँ ना बच्चों को लेने देती हूँ, मैं घर से इन्हें खिला पिला के लेके जाती हूँ। और पानी वगैरह हम साथ रख लेते हैं, क्रिप्स वगैरह जो कुछ भी मैं लेके जाती हूँ घर से ही लेके जाती हूँ कि वहाँ पे अगर बच्चे मांगे तो मैं ये दूँ। और यहाँ पे इस तरह का ही होता है जी मेला। और साथ ये आपको धुआं धुआं नज़र आ रहा था, ये खुद ही पता नहीं क्या करते हैं, इस तरह का धुआं छोड़ते हैं जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। एक तो आग एक तो रात होती है और ऊपर से ये, तो बस इसकी स्मेल भी अजीब सी होती है। और ये देख सकते हैं आप रश, कितना ज़्यादा रश है, ये देखें इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था। और फिर हम बहुत ही ऊपर, उधर पीछे एक चोटी सी थी पहाड़ी सी, उसके ऊपर वहाँ पे हम गए और वहाँ से हमने ये वाली वीडियो बनाई। मैंने कहा कि यहाँ से एक फुल वीडियो बना लूँ। ये जो पीछे आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा होगा, ये जो गूस फेयर वाले हैं जिन्होंने राइड्स वगैरह लगाई हुई हैं, इनकी गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, इसी में इनका किचन वगैरह और सोने का जो इंतज़ाम होता है वो वहीं पे होता है। क्योंकि ये गूस फेयर 4 बजे 4:30 बजे ओपन होते थे दिन को, असर की नमाज के टाइम, और ये रात को 11:30 बजे बंद हो जाता था। और उसके बाद इन्होंने इसी में रेस्ट करनी होती थी, इसके इन गाड़ियों के अंदर ही इनका जो है ना किचन बाथरूम और खाना पीना सब कुछ जो है ना इसके अंदर ही होता था। ये आधा जो एरिया है इस पे इन्होंने
ये सब कुछ रखा हुआ था, अपनी गाड़ियाँ वाड़ियाँ। और उसके बाद आगे जो था ना वो सारा जो है ना इन्होंने ये लगाए हुए थे। मैं बहुत ज़्यादा, ये हमारे घर के करीब ही है पार्क, बहुत बड़ी पार्क है, इसे फॉरेस्ट पार्क कहते हैं। और यहाँ पे मैं पहले मतलब गर्मियों में बहुत ज़्यादा जाती रही हूँ और वीडियो वगैरह भी बना के आप सबके साथ शेयर करती रही हूँ। बहुत बड़ी पार्क है और इसमें यहाँ पे ये लगाते हैं मतलब हर साल ना। और अभी काफ़ी टाइम हो गया था, तकरीबन रात के 10:30 बजे का टाइम था जब मैं यहाँ पे घूम रही थी अकेली, वो भी बच्चों को लेके, क्योंकि सैटरडे की नाइट थी। और सैटरडे की नाइट हस्बैंड काम पे बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं और बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। तो फिर मैं लेके चली गई, हमारे घर के बिल्कुल करीब था और मैं अकेली गई हूँ। तकरीबन कोई 7:30 बजे शाम की नमाज़ के बाद मैं निकल गई थी बच्चों को लेके, और रात के 11:30 बजे मैं वापस आई हूँ। मतलब 11 बजे मैं वहाँ से निकल आई थी, लेकिन फिर रास्ते में बच्चों ने बोला कि मामा हमें ना पिज़्ज़े वगैरह लेके दें। तो फिर वो एक रेस्टोरेंट पे हम रुके और वहाँ से पिज़्ज़े ऑर्डर किए, और वो बनाने में भी तो 10-15 मिनट लग जाते हैं। तो फिर इस तरह 11:30 हमें हो गए घर पहुँचते पहुँचते। और तब तक हस्बैंड साहब खाना वाना खा के, क्योंकि घर में बना के रख के गई हुई थी, सब कुछ खा पी के आगे मतलब कुरान पढ़ रहे थे, नमाज भी वगैरह भी उन्होंने पढ़ ली थी। और उसके बाद जो है फिर हमने भी खाना वाना खाया और खा के फिर सो गए। और यही कहने का मकसद है कि यहाँ पे मैं बच्चों को लेके बिल्कुल अकेली गई हूँ, कोई कुछ नहीं हुआ। मैं पहली दफ़ा अकेली गई, मैंने कभी भी अकेली नहीं गई ना, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं गई हूँ। मैंने कहा मैं देखूँ तो सही यार, क्या मतलब अकेले में जा सकती हूँ नहीं जा सकती, और जाना भी चाहिए क्योंकि इंसान में जो है ना कॉन्फिडेंस पैदा होता है। अच्छा ये पीछे आपने देखा होगा वो गोरों के स्टॉल थे जहाँ पे उन्होंने खाना वाना बनाया हुआ था, और ये एक इंडियन भाई थे, उन्होंने यहाँ पे कपड़े वगैरह भी रखे हुए थे। और ये सारी चीज़ें 1-1 पाउंड की देते थे, जिसमें कपड़े थे, मेहंदी थी और अंगूठियाँ वगैरह, और ये सब कुछ जो है ना इसमें था। तो ये 1 पाउंड का देते थे। अच्छा उसके बाद हमारी जो है ना वापसी स्टार्ट होगी। हमने आते हुए फिर यहाँ से डोनट लिए, और उसके बाद यहाँ पे मैं खुदाफिज़ कर रही थी गूस फेयर को, क्योंकि अब नेक्स्ट डे संडे था और संडे को हमने नहीं आना था क्योंकि बिल्कुल लास्ट डे था। और लास्ट डे को इतना ज़्यादा रश होता है और आना भी नहीं होता, क्योंकि फिर एक तो लेट ओपन होते हैं और जल्दी जो है बंद हो जाते हैं। और दूसरा ये होता है कि बच्चे जो होते हैं ना उन्होंने मंडे को स्कूल जाना होता है, और उसकी वजह से भी जो है ना मुश्किल हो जाता है। ये वाली जो राइड है इसको मैं एग राइड बोलती हूँ, मुझे नहीं पता इस राइड का नाम क्या है। और इस पे मेरा बेटा बोल रहा था बैठने का। मैंने कहा ये देखिए कितने ज़्यादा ये मतलब ऐसे घूमती 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 ऊपर जाती है, और जहाँ पे इतनी नज़र नहीं आ रही, ये बहुत ज़्यादा तेज़ घूमती है। और मुझे देख के चक्कर आ रहा था। मैंने सोचा कि ये कितना ज़्यादा मतलब ना, अगर इसमें मैं बैठा भी दूँ बाद में इसकी तबीयत ख़राब होगी तो फिर। और दूसरा ये कि ज़ाहिर बात है ये बच्चों का दिल करता है इस पे भी बैठें, उसके ऊपर भी बैठें। और यही सारी राइड्स होती हैं। और लेकिन यहाँ पे ये ख़तरा नहीं होता, जैसे पाकिस्तान में हमने बहुत ज़्यादा सुना हुआ है कि बिग व्हील पे बैठे झूला टूट गया, ये हुआ वो हुआ। यहाँ पे इस तरह का मतलब मुझे 10 साल हो गए यहाँ पे आए हुए, कभी भी मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना कि कोई झूला टूटा है या कोई इस तरह का कुछ हुआ है। कभी मैंने कुछ भी नहीं सुना। मतलब ना यहाँ पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आगे भी दुआ करती हूँ तौबा तौबा कोई कुछ हो ना जाए, लेकिन कभी भी ऐसा यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं सुना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है ना अच्छे तरीके से हर काम ये करते हैं। तकरीबन ये 10 दिन तो खाली जस्ट इनको लगाने में लग जाता है, और फिर उसके बाद 10 दिन जो होते हैं वो फिर ये चलाते हैं, और साथ साथ ये चेकिंग वेकिंग जो है वो भी करते रहते हैं चीज़ों की ना। और पहले ये चेक वगैरह करते हैं, चेक वगैरह करने के बाद हर चीज़ सेट करने के बाद फिर ये स्टार्ट करते हैं। ये आइस चेक्ड जो है ना राइड थी, और ये राइड भी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक राइड थी। और लेकिन बहुत ज़्यादा बंदे इसके ऊपर बैठते थे। मैं सोच रही थी ये कैसे बैठते हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा डरती थी इन राइड्स वगैरह को देख के। और इस तरह का मेला होता है, ये देख सकते हैं आप रश, कितना ज़्यादा रश है, बहुत ही ज़्यादा जो है ना यहाँ पे रश होता है। और पूरे यूके से यहाँ पे जो है ना बंदे आते हैं। और जिस दिन हम गए थे लास्ट डे था, मतलब नेक्स्ट डे आखिरी दिन वाला होना था, लास्ट नाइट थी। और मैं
यकीन माने इतना रश था कि पाँव रखने की जगह भी नहीं थी, मतलब ना इतना ज़्यादा रश था। और उसके बाद जहाँ से हम आप वापस आ रहे थे और मैंने सोचा कि थोड़ा सा यहाँ पे भी वीडियो बना लूँ। हमने रोड वगैरह क्रॉस की और फिर मैं थोड़ी सी वीडियो बनाई और मैं बोल रही थी कि खुदा हाफिज़ गूस फेयर, अब अगले साल क्या पता हम होंगे या नहीं होंगे। तो यही क्या पता होता है, बंदे की ज़िंदगी का कुछ पता तो नहीं ना होता। और ये मेला होता है जी। और आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।